हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट विटामिन के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है विटामिन, ठीक है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा। ओके, और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से विटामिन होते हैं और उसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं और उनके प्राप्ति के स्रोत। मतलब भाई उसको अगर आपको रोग नहीं होना है, रोगित नहीं बनना है, तो आपका क्या क्या खाए क्या क्या ना खाए। ठीक है, देखते हैं विटामिन। डियर स्टूडेंट, विटामिन जो होता है तो ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसकी हमारे शरीर को बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और इसकी कमी के कारण बहुत ज्यादा जो है रोग होने की संभावना होती है। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमको बहुत ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, ठीक है, मेन वो ऊर्जा का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। जैसे चावल ही आप खाते हो तो चावल में मैक्सिमम हमारा क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स ही रहता है, ठीक है। हम सब्जी खाते हैं तो सब्जी में हमारा रहता है विटामिन एंड प्रोटीन्स। सब्जी यूं ही नहीं खाते स्वाद के लिए नहीं खाया जाता जी। एक्चुअली में सब्जी क्यों खाया जाता है पता है आपको? क्योंकि सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट कम, विटामिन ज्यादा रहता है, ठीक है, इसीलिए कम मात्रा में, क्योंकि वो महंगे आते हैं। आप चावल की जितना सब्जियां नहीं खा सकते। ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ता है, कम मात्रा में। इसलिए हम लोग सैलेड लेते हैं, दही ले लेते हैं थोड़ा सा खाना खाने के वक्त, ठीक है, घी खा लेते हैं और आपका सब्जी में वेराइटीज हर रोज डिफरेंट टाइप का सब्जियां लेते हैं। चावल तो हर रोज डिफरेंट टाइप नहीं लेते। रीजन क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता रहता है, लेकिन विटामिन डिफरेंट टाइप का होता है, तो हमको चेंज करना पड़ता है सब्जियां, ठीक है। वो सब्जी खाओ तो उसमें आपको अलग विटामिन मिलेगा, वो सब्जी खाओ, और ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ये एक नेचुरल फिनोमिना बन गया है। कोई भी नहीं जानता कि हम सब्जी क्यों खा रहे हैं और हर रोज क्यों सब्जी बदल रहे हैं। स्वाद के लिए, स्वाद तो एक अलग बात है, उसके साथ साथ विटामिन को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी को संतुलित करने के लिए, हमारे जो है पौष्टिक आहारों को संतुलित करने के लिए हम लोग विटामिन की डिफरेंट जो है उसके लिए सब्जियां बदलते रहते हैं, ठीक है, सैलेड लेते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट। और वही बात है, अगर आप मान लो कि आपको सही मात्रा में विटामिन नहीं मिल रही है तो क्या होगा, आप रोगी हो गए और उसके बाद जाओगे डॉक्टर घर तो वो सुई लगाएगा, विटामिन का टेबलेट देगा विटामिन का, ठीक है। ये होता है और कुछ नहीं। तो विटामिन को दो भाग में बांटा गया है, एक है जल में विलेय और एक है तेल में विलेय, ठीक है। तो तेल में विलेय विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में अविलेय होते हैं। जो तेल में विलेय होते हैं वो क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। ये है ADE के, ये चार जो है स्टूडेंट वो होते हैं हमारे तेल में मिले। और बचा क्या, बी और सी, विटामिन बी और सी, ये दोनों होते हैं किसमें, जल में मिले, ठीक है, जल में विलेय। तो तेल में जो विलेय होते हैं वह जल में अविलेय होते हैं, ठीक है, जल में अविलेय होते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। और ADE के इसके उदाहरण है प्रोटीन्स जो है, और ये सभी के सभी हमारे बॉडी में लीवर में जो है पाए जाते हैं। लिवर के एडिपोज में पाए जाते हैं, इसमें आपका एडिपोज में। इसीलिए इसको हम लोग एडिपोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपोज विटामिन कहते हैं, एडिपोज विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये जो है एडिपोज में पाए जाते हैं लिवर के, ठीक है। अब बात करते हैं जल में विलेय प्रोटीन। तो जल में जो विलेय प्रोटीन होते हैं तो ये प्रोटीन हमारे जल में विलेय हो जाते हैं, इस कारण मलमूत्र के रूप में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है बाहर नहीं होते, इनकी हमको बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इन दोनों की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये डेली बाहर होते रहते हैं, मलमूत्र के माध्यम से बाहर हो जाता है बॉडी से, जिसके कारण हमको इसकी आवश्यकता होती रहती है। इस कारण इसको हमको ज्यादा मात्रा में जो है लेना पड़ता है एज रिस्पेक्ट टू इसके। समझ में आ गया? बस इतना ही है और कुछ विशेष नहीं। अब देख लेते हैं सभी ADE सभी विटामिन के और इसके स्रोत और इसके जो है होने वाले, उत्पन्न होने वाले रोग के, ठीक है। तो देख लेता हूँ डियर स्टूडेंट, इधर लिख देता हूँ विटामिन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा कोई टेंशन नहीं, विटामिन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग प्राप्ति के स्रोत, और यहाँ लिख देता हूं मैं रोग। क्या चीज, रोग, इसकी न्यूनता जन्य रोग। न्यूनता का मतलब होता है कमी होने पर, न्यूनता जन्य रोग, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा विटामिन ए, डियर स्टूडेंट, ए
इसको जो है क्या कहते हैं, विटामिन ए को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग, रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल। याद रखिएगा क्या कहते हैं? रेटिनॉल। अगर नहीं दिख रहा होगा तो टेंशन नहीं, आप लिख लीजिए, यही बस थोड़ा सा लाइट पड़ता है, प्रकाश इस कारण नहीं दिखता, बाकी सब तरफ दिखता है, ठीक है जी। इसको रेटिनॉल कहते हैं। इसका प्राप्ति के सोर्स है मेरे भाई क्या चीज? मछली के लीवर का तेल, मछली के लीवर का तेल। आप एक चीज याद रखना, मांस, मछली, अंडा, दूध ठीक है, ये कॉमन है। अगर किसी का सोर्स पता नहीं है ना विटामिन का, इसमें से किसी को लिख दो, ठीक है। तो मछली का तेल है, गाजर है, डियर स्टूडेंट दूध है, मक्खन है मेरे भाई, ठीक है, मक्खन है, और है हमारा हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, ठीक है। इसके कमी के कारण क्या रोग होते हैं? तो कार्निया का कठोर होना और रतौंधी फेमस है। क्या है? रतौंधी, ये सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, इसको अच्छा से याद रख लीजिएगा। और कार्निया का कठोर होना, कार्निया का कठोर होना, इसको ऐसे याद रख सकते हो, रेटिनॉल, रेटिना, रेटिना, कार्निया, ये कहाँ है? आंख। तो कार्निया कठोर होता है, हालांकि इसका नाम रेटिनॉल है, ठीक। कहाँ से प्राप्त होता है? तो मांस, मछली, अंडा, दूध कॉमन है ठीक है। देखते हैं डियर स्टूडेंट विटामिन बी, B1, इसको हम लोग बोलते हैं थायमिन। क्या? थायमिन, रेटिनॉल, थायमिन। इसके जो है ईस्ट प्राप्ति के सोर्स है ईस्ट, ठीक है, दालें, हरी सब्जी, हरी सब्जी, और है डियर स्टूडेंट आप और लिख सकते हो, हरी सब्जी हो गया, दालें, ईस्ट, दूध, ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। इसकी कमी के रोग से फेमस जो रोग है वो है बेरी बेरी, पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में, बेरी बेरी। B1 थायमिन, विटामिन थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। भूख का न लगना, भूख का न लगना, और वृद्धि का रुकना, वृद्धि का रुकना, तो ये जो है, ठीक है, B1 के कारण, कमी के कारण रोग है और आपके ये डियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर B2, थायमिन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन इसका नाम है। और हमारा इसका जो प्राप्ति का सोर्स है डियर स्टूडेंट वो है क्या चीज? अंडे का सफेद भाग, अंडे का सफेद भाग, ठीक है, दाल, चना, ठीक है, इतना है इसका जो है प्राप्ति के सोर्स। इसके कमी से जो होता है वो होता है मुख और होठों का फटना, त्वचा में जलन, त्वचा में जलन, ठीक है। इसके बाद है हमारा B6, B1, B2, B3, B4, B2, B6, B12, इसका है पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडॉक्सिन, याद रखिएगा, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, ओके, पायरोडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, पायरोडॉक्सिन, थायमिन, रेटिनॉल, ये इसका प्राप्ति का सोर्स है हमारा ईस्ट, दूध, अंडे, दाल, ये जो है ये प्राप्ति के सोर्स है। इसका प्रमुख फेमस जो बीमारी है वो दैट इज अ मिर्गी। क्या? मिर्गी। अब ये कम दिखाई देता है क्योंकि अब लोग सब समझदार हो गए हैं, ठीक है, क्या खाना चाहिए, अब तो खाने की कमी ही नहीं है यार। पहले लोग गरीब हुआ करते थे तो भैया कार्बोहाइड्रेट, चावल और रोटी, इसके अतिरिक्त कोई जो है डिफरेंट टाइप तो देखे ही नहीं थे। गरीब लोग खासकर जो एक वर्ग है ना भाई, तो उनको ज़्यादा इन सब बीमारियां हुआ करती थी। और आजकल तो कम से कम ये हो गया है कि गवर्नमेंट जो है आपको कम से कम जब बच्चे रहते हैं तो मिड डे मील के थ्रू आपको भोजन देती है, जिसमें दलिया से लेकर के आपका जब स्कूल में जाते हो तो खाना में विभिन्न विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाने को मिल जाती है ना। और अब उतना गरीबी भी नहीं रह गया है, सब लोग देख पा रहे हैं, पहले जैसे गरीबी नहीं रह गया है। कम से कम ये है कि हर कोई व्यक्ति कम से कम कहीं न किसी माध्यम से खाना प्राप्त कर लेता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये है, ठीक है। B6 देख लेते हैं। B12 साइनोकोबाल, साइनोकोबाल, ठीक है, ये विटामिन का नाम है। और
प्राप्ति के सोर्स है मांस, मछली, अंडा, दूध। फेमस बीमारी है इसका प्रमुख जो है इनीमिया। क्या? इनीमिया, जिसको हम लोग आधा सीसी कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हमारा ABC विटामिन सी जो होता है वो होता है एस्कार्बिक अम्ल। क्या? एस्कार्बिक अम्ल कहते हैं इसको, एस्कार्बिक अम्ल। और इसका प्राप्ति का सोर्स है क्या चीज? हरे पत्तीदार सब्जी, हरी पत्तीदार सब्जी, आंवला। ठीक है, और इससे जो बीमारी होता है इसकी कमी से होता है स्कर्वी, मसूड़ों के संबंधित बीमारी, मसूड़ों के संबंधित बीमारी। कुछ लोगों का आप लोग देखे होंगे आपके आसपास, आपके मित्रगण, मसूड़ों से खून निकलता रहता है ना, थोड़ा सा गंध आता है मुंह से, तो उनको लगभग मान के चलिए उनको क्या है विटामिन सी की कमी की वजह से ही होता है। और ये ऐसा है यार, एक और चीज बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा नहीं है कि अब कोई बीमारी, आपको इसमें से किसी कोई बीमारी है, अब हम अचानक से उसको खा रहे, मतलब अब पता चल गया कि हमें चलो सपोज दैट कि इसमें से कोई बीमारी है तो मतलब नहीं होना चाहिए, बट किसी को है, सपोज दैट कि स्कर्वी ही है, तो वह क्या करेगा? आप समझ में आ गया कि उसको बॉडी में विटामिन की कमी है, विटामिन सी की। अब वो अचानक से फिर हरी पत्तीदार सब्जियां बहुत ज्यादा खाना, आंवला डेली के डेली आंवला खाना चालू कर दिया, तो इससे ना ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत फिर आराम मिल जाएगा या महीने 2 महीने में, साल में आराम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है? कई चीजें जो है ना हमें बचपन से रहती है, जीनेटिक टाइप का पैदा होते हो तो जीनेटिक होता ही होता है। बीमारियां कई तो जीनेटिक बीमारियां हैं, आजकल तो शुगर भी जीनेटिक होने लगा है। ठीक है, जीनेटिक बीमारियां होती ही है, वो अलग बात है जो हमें बचपन से रहता है। बट कुछ और ऐसी भी बीमारियां रहती है जो बचपन में जो कमी रहती है विटामिन की या कि प्रोटीन की या किसी चीज की कमी के कारण हो जाती है, और उसको हम लोग बड़े होकर सुधारना चाहते हैं तो नहीं सुधरता। चाहे आप कितना खा लो, कुछ कर लो, नहीं सुधरता। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को आराम मिल जाती है और आपको ये सेवन करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी मेंटेनेंस रहे और हम स्वस्थ रहें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट इसी प्रकार विटामिन डी। विटामिन डी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्रो कैल्सीफेरॉल, एग्रो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन डी के बाद आ जाता है ई, इसको बोलते हैं एग्रो कैल्सीफेरॉल, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है, फेरॉल, टोकोफेरॉल, एग्रो कैल्सीफेरॉल। ये डियर स्टूडेंट प्राप्त किया जाता है आपका सूर्य की प्रकाश, विटामिन डी सूर्य की प्रकाश, अंडे, और हमारा ये जो प्राप्त किया जाता है वो कॉटन सीड तेल। ठीक है, और व्हीट जम तेल, और इसका भी तेल है यार, तेल का नाम मैं भूल रहा हूँ, पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, सूर्य के प्रकाश, अंडे। ठीक है, इससे जो है डियर स्टूडेंट हमारा जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से वो है हड्डी संबंधित रोग, हड्डी संबंधित रोग। ठीक है, और हमारा विटामिन ई की कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं प्रजनन क्षमता में कमी और मांसपेशियों संबंधित रोग। ठीक है, एक लास्ट बच गया विटामिन के, हाइलोक्विनोन, हरी पत्तीदार सब्जी आपको नहीं दिख रही क्या? नाम लिख लीजिएगा फाइलोक्विनोन। ठीक है, यहाँ पे दिख रही होगी फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन इसका सोर्स है डियर स्टूडेंट हरी पत्तीदार सब्जी। ठीक है, इसकी कमी से आपका रक्त जमने में देरी, रक्त का थक्का जमने में क्या होती है? जमने में देरी होती है, जमने में देरी। ओके, देरी होती है।
तो ये है डियर स्टूडेंट हमारा क्या चीज विटामिन के बारे में वर्णन। ठीक, एक बार इसको फिर से देख लो मेरे भाई। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी आपका थायमिन, विटामिन सी राइबोफ्लेविन, ठीक है, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोबाल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी एग्रोकैल्सियस फेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोल। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें फेमस जो है वो पूछ दिया जाता है, तो सोर्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विटामिन डी का, सूर्य का प्रकाश है ना भाई। इसमें जो है डियर स्टूडेंट रतौंधी, विटामिन आपकी ए की कमी से होने वाले रोग, रतौंधी, बेरी ये फेमस है ना, बेरी, विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाले रोग, आपका स्कर्वी, ये पूछा जाता है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से जो है होने वाला रोग। तो इनको थोड़ा सा ज्यादा फेमस है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।